रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि चीन भी ताइवान पर बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि हालात इतनी जल्दी बिगड़ जाएंगे। ताइवान को लेकर एक बार फिर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। चीन की धमकी के बावजूद अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर पहुंच गईं। नैन्सी के दौरे के दिन चीन ने भी ताइवान के डिफेंस जोन में 21 लड़ाकू विमान भेजकर चेतावनी देने की कोशिश की। चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान में लैंड करते ही द्वीप को चारों ओर से घेरते हुए एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। चीन के आक्रामक रुख को देखते हुए ताइवान ने F-16 एयरक्राफ्ट्स को तैनात कर दिया। अमेरिकी नौसेना ने भी अपने महाविनाशक एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान की सीमा के पास तैनात कर दिया। बहरहाल अमेरिका और चीन के तनाव के बीच अब पीएम मोदी की एक मुलाकात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पीएम मोदी की ये मुलाकात एक ऐसे देश से हुई जो चीन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पीएम मोदी ने चीन से परेशान मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह से एक बड़ी मुलाकात की है। अपनी जबरदस्त कूटनीति के चलते भारत को मालदीव में एक बड़ी सफलता मिली है। ये खबर चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। चीन से परेशान मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बड़ी मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि भारत मालदीव में एक बड़ा निवेश करने जा रहा है। भारत मालदीव के ग्रेटर माले प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा है। आपको बता दें कि ग्रेटर माले मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत मालदीव को $100 मिलियन की आर्थिक सहायता भी देगा ताकि मालदीव ये सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे कर सके। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने उस मुद्दे को छेड़ दिया जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंद महासागर में फैल रहा अपराध, आतंकवाद और ड्रग तस्करी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए पूरे क्षेत्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए भारत और मालदीव को साथ आना जरूरी है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा आपूर्ति होती है। मालदीव भारत के लक्षद्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर दूर है। इसलिए चीन मालदीव में कर्ज के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब भारत की कूटनीति के चलते मालदीव में चीन को जोरदार झटका लगा है। इंडियन ओशन में ट्रांसनेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है और इसलिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।